अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 की जनरल साइंस हल करते हैं जिसके कुल मिलाकर 12 चैप्टर्स हैं और स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू ब्लैंक पार्ट्स। इंसानी दिमाग कितने हिस्सों पर तकसीम है? 3। इंसानी दिमाग 3 हिस्सों पर तकसीम है। पहले हिस्से को कहते हैं फोर ब्रेन। इसके भी मज़ीद 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कहते हैं इसको। और सेकंड पे है मिड ब्रेन और तीसरे नंबर पर है हिंड ब्रेन। और इसके भी मज़ीद 3 हिस्से होते हैं जिसको सेरेबलम कहते हैं, फोन्स कहते हैं एंड मेडुला ओब्लांगीटा कहते हैं। नंबर 2, रिफ्लेक्स एक्शंस आर ब्लैंक, रिस्पॉन्सेज ब्लैंक। रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉल्यूंट्री रिस्पॉन्सेज, गैर इरादी रद्द अमल है टू द स्टिमुलस की तरह। नंबर 3, द एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल आर कॉल्ड। वो अमल या वो हरकत जो अपनी मर्जी होश व हवास में इंसान करता है इसको कहते हैं वॉलूंटरी एक्शन। नंबर 4, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द ब्लैंक। खून कहाँ पे फिल्टर होती है, कहाँ पे साफ़ होती है? किडनी में। यहाँ पर आ जाएगा किडनी। नंबर 5, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड। मसनूई तौर पर खून की सफाई को कहते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस। और जिस मशीन के ज़रिए की जाती है इसको कहते हैं डायलाइज़र। सेकंड पोर्शन में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हमने सही तरीके से इंतखाब करना है। नंबर 1, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टू वर्ड। सेंसरी न्यूरॉन्स पैगामात लाते हैं किसकी जानिब, किसकी तरफ? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। नंबर 2, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव्स मैसेज आर। न्यूरॉन का वो हिस्सा जो पैगामात वसूल करते हैं डेंड्राइट्स कहलाते हैं, डेंड्राइट्स। नंबर 3, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स इन किडनीज रिजल्ट इन। अगर गुर्दे में साल्ट नमक का ढेर बने, अंबार बन जाए तो क्या आता है इसके नतीजे में? किडनी स्टोन। तो गुर्दे में पत्थर बन जाती है। नंबर 4, मीडियम साइज्ड स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय। दरमियाना साइज़ की पत्थर जो किडनी में पाए जाए या किडनी में बने उसको रिमूव किया जा सकता है, हटा दिया जाता है लिथोट्रिप्सी के ज़रिए। नंबर 5, रेनल फेलर कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ मेलिटस। चैप्टर नंबर 2, हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। नंबर 1, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्राम। जानदार अशिया में खसूसियात होता है, एक सेट होता है जो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं कहाँ से? पेरेंट से, यानी वालिदैन से अपनी औलाद में मुंतकिल हो जाते हैं खसूसियात। नंबर 2, डिवीजन ऑफ अ सेल इंटू 2 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड। एक खुलिया 2 डॉटर सेल में तकसीम होने को सेल डिवीजन कहते हैं, खलवी तकसीम। नंबर 3, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। किस चीज़ से बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। नंबर 4, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। वालिदैन से खासियतें, खसूसियात ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं उसकी औलाद में, किसकी बदौलत? या इसको सिंपली क्या कहते हैं? हेरिडिटी। वरासत में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वरासती तौर पर वालिदैन की खसूसियात उसकी औलाद में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नंबर 5, आई कलर इन ह्यूमन बींग्स इज़ कंट्रोल्ड बाय।
जीन्स। जीन्स की बदौलत आई की कलर, आंखों की रंग, काला, सफ़ेद, येलो, ब्लू, ग्रीन वगैरह के मुख्तलिफ़ किस्म के आंखें होते हैं इंसानों में। ये किसकी बदौलत इंसान में कंट्रोल किए जाते हैं? ये जीन्स की वजह से। हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इंसानों को आंखों की जो रंग होते हैं अपने वालिदैन से मुशाबिहत रखते हैं, किसकी बदौलत? यही जीन्स की बदौलत, क्योंकि जीन्स ही वरासती मटीरियल्स है। चैप्टर नंबर 3, बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 1, the additional circular pieces of DNA present in bacteria cell are called। बैक्टीरिया खोली के ऊपर डीएनए के कुछ पीसेस होते हैं जो राउंड शेप में बने होते हैं, जो एडिशनल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। नंबर 2, the branch of science in which living organisms are used for the welfare of human is called। साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें ज़िंदा अशिया को इंसान को फ़वाइद फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? वो है बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 3, plasmid and attached foreign gene with it are collectively called recombinant DNA। Number 4, the organism whose genes are modified is called। हर वो जानदार जिसका जीन्स मॉडिफाइड किए गए हों उसको कहते हैं जीएम ऑर्गेनिज्म। जी से मुराद जेनेटिकली, एम से मुराद मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जानदार। नंबर 5, ए जीन इज़ इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरिया बाय। बैक्टीरिया में एक जीन को दाखिल किया जाता है, किसकी बदौलत? जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। नंबर बी पे है मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद सुटेबल वर्ड्स ऑफ कॉलम बी। सबसे पहले दिया गया है प्लाज्मीड। प्लाज्मीड से मुराद यहाँ पे है बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में मौजूद डीएनए जो होती है एडिशनल तादाद में सर्कुलर शेप में होती है, इसलिए इसको प्लाज्मीड को बैक्टीरियम से मिलाते हैं। नंबर 2 पे है डायबिटीज़। शुगर को कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन की बदौलत, तो यहाँ पे आ जाएगा इंसुलिन। नंबर 3 पे है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं? स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, नशोनुमा पाता है इसमें। डबल हेलिक्स डीएनए होती है, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स में पाई जाती है। जीएमओ से मुराद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडिफाइड जीन्स, क्योंकि इसके जीन्स के ऊपर काम किया जाता है, इसके जीन्स को ही मॉडिफाइड किया जाता है। यूनिट नंबर 4, पॉल्यूशंस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट्स। नंबर 1, ड्राई एयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ब्लिंक परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। हवा में कितनी फीसद नाइट्रोजन होती है? 78। 78% हवा में नाइट्रोजन मौजूद होती है। नंबर 2, ओजोन लेयर फिल्टर्स ब्लैंक फ्रॉम सनलाइट। ओजोन लेयर क्या फिल्टर करते हैं? जो कि सनलाइट से आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा यूवी रेज आर रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ओजोन लेयर फिल्टर करती है। नंबर 3, रेन कैन कैरी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टू रिवर्स एंड सॉइल which can lead to abnormal growth of algae. This is called eutrophication। eutrophication कहते हैं इस अमल को। नंबर 4, ब्लैंक इज़ अ पॉइजनस गैस। एक जहरीला गैस है प्रोड्यूस जो कि पैदा होती है बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट अगर ये कंबस हो जाए कोल और फॉसिल फ्यूल्स, तो रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है जो कि जहरीला गैस है। नंबर 5, द वर्ड ओजोन इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग ब्लैंक। ओजोन लफ्ज़ एक यूनानी लफ्ज़ है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माने है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर।
सेकंड पार्ट्स में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। दर्ज झेल में से वो कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस में इसका कोई किरदार नहीं है। वो है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि मीथेन नेचुरल गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तीनों ग्रीन हाउस में इन्वॉल्व है, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड इसमें नहीं आता। नंबर 2, द मेन रीज़न फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज। सबसे बड़ी वजह जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को हवा में ज़्यादा बनाती है, इजाफा करती है, वो कौन सा अमल है? वो है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, दरख्तों की कटाई, क्योंकि दरख्त फोटोसिंथेसिस के दौरान ज़ियाई तालीफ में कार्बन इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको काट दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं होगा ज़्यादा तादाद में, इसलिए ये अमाउंट में भी ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 3, द फिनोमिना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अमल में नहीं आ जाता कौन सी गैस की बदौलत? फोटोसिंथेसिस, यानी ज़ियाई तालीफ के दौरान ग्लोबल वार्मिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। नंबर 4, ultraviolet radiations from sun that reach the earth cause skin cancer, चमड़ी की बीमारी। नंबर 5, the source of all of the following pollutants is vehicle exhaust except। तमाम के तमाम गैसें जो दर्ज झेल में दिए गए हैं गाड़ियों की वजह से, गाड़ियों से खारिज होते हैं, सिवाय एक के। वो कौन सा गैस है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस एक ऐसी गैस है जो गाड़ियों से खारिज नहीं होती। बाकी तीनों कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तकरीबन तीनों गाड़ियों से खारिज होती है। यूनिट नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस। स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1, substances on the left hand side of a chemical equation here are called। केमिकल इक्वेशन केमियाई अमल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे सब्सटेंस आ जाते हैं, बाकी हो जाते हैं, रह जाते हैं, उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। नंबर 2, द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट। एक ऐसी केमियाई अमल जिसमें रिएक्टेंट एक ही हो, विच मस्ट बी कंपाउंड, जो कि एक मुरक्कब होना चाहिए, क्या कहलाता है उसको? क्या कहते हैं उसको? विच मस्ट बी कंपाउंड इज, जो मुरक्कब होना चाहिए, डीकम्पोजिशन कहा जाएगा इसको। नंबर 3, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आ जाएगा ऑलवेज, हमेशा के लिए ये बैलेंस्ड होते। नंबर 4, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड इज। तो यहाँ पे आ जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें से सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। नंबर 5, द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। यूनिट नंबर 6 एसिड्स, एल्कलीज एंड साल्ट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, all alkalis are bases but all the bases are not alkalis। तमाम अल्कलीज बेसिस होते हैं लेकिन तमाम बेसिस एल्कलीज नहीं होते। नंबर 2, एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। नमक बन जाती है बेस और एसिड के रिएक्ट करने से, एंड वाटर और पानी, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, और इसी अमल को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की अमल से ही पानी और नमक वजूद में आ जाती है। नंबर 3, एसिड गिव सॉल्ट एंड ब्लैंक व्हेन ट्रीटेड विद मेटल।
एसिड नमक देती है और हाइड्रोजन जब ट्रीट करती है, टकरा जाती है, रिएक्ट की जाती है मेटल के साथ। नंबर 4, NaOH reacts with HCl producing NaCl and H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट की जाती है HCl के बीच। नंबर 5, विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड। यहाँ पे आ जाएगा एसिटिक एसिड। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन कार बैटरीज। मोटर गाड़ियों के बैटरी में कौन सा एसिड्स इस्तेमाल किए जाते हैं? H2SO4। Number 2, the color of red and blue litmus stays same in aqueous solution of NaCl। इसमें रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के जो रंग होते हैं आबी महलूल में सेम रह जाते हैं, जिस तरह हो उसी तरह ही रह जाती है, जबकि एल्कलास जो है ना रेड को ब्लू कर देते हैं और एसिड ब्लू को रेड कर देते हैं। नंबर 3, द एल्कली यूज्ड एज एन एंटासिड इज। एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं एल्कली को कौन से वाला? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये मादे में तेजाबियत को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ के इलाज के लिए वो कौन सा नमक इस्तेमाल में लाई जाती है? जो दर्जा झेल में दिए गए हैं आन में से एक ही का इंतखाब करना होगा। मैग्नीशियम सल्फेट। नंबर 5, रोज पीटल्स टर्न ब्लू इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। असासी माहौल में रोज पीटल्स रेड से ब्लू की जानिब तब्दील हो जाता है। यूनिट नंबर 7, फोर्स एंड प्रेशर। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। यहाँ पे इस तरह न्यूमेटिक्स आ जाएगा इस निज़ाम के। बिहेवियर ऑफ गैसेस को मुताला करने ज़ेरे दबाव में इसको कहते हैं न्यूमेटिक्स। नंबर 2, द ट्रांसमिशन ऑफ ब्लैंक थ्रू अ लिक्विड टेक प्लेस इन द हाइड्रोलिक प्रेस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर। द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर थ्रू अ लिक्विड टेक प्लेस इन द हाइड्रोलिक प्रेस। नंबर 3, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन density of the liquid. Number 4, the SI unit of area is square meter. स्क्वायर मीटर जो कि लंबाई और चौड़ाई के लिए इस्तेमाल होती है और ये एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, यानी बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड किए गया है। नंबर 5, अ थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड आवर अर्थ इज कॉल्ड। हमारे इर्द गिर्द के ज़मीन पर एक मोटी सी पट्टी है, तह है, इस तह को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये तकरीबन 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक होती है ऊंचाई की जानिब और माइल के हिसाब से 5 से 9 किलोमीटर होती है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, द फार्मूला ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू आर बराबर है F/A। ये प्रेशर का फार्मूला है, इसको इस तरह लिखा जाएगा। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेयर गैस। दर्ज झेल में से वो कौन सा गैस है जो कम नहीं है
यानी ज़्यादा तादाद में मौजूद है, ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है, ओजोन है और रेडान। रेडान, ज़ीनान और क्रिप्टॉन ये तीनों नायाब गैसेस हैं, रेयर गैसेस हैं जो कि 1% के अहाते से मौजूद है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ओजोन। ऑक्सीजन से बनी होती है और ऑक्सीजन द मोस्ट एबंडेंट गैस है हाइड्रोजन के बाद। नंबर 3, अ सिरिंज गेट्स फील्ड ड्यू टू। एक सिरिंज है, मेडिकल सिरिंज, किस वजह से फील्ड हो जाता है, बढ़ जाता है? एयर प्रेशर, हवा की दबाव की वजह से ये अद्वियात को, मेडिसिन को अपनी तरफ खींच लेता है और ये बढ़ जाता है। नंबर 4, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पेशावर इज ग्रेटर देन मरी। यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाती है, लिहाजा पेशावर के मुकाबले में मरी काफ़ी ऊंची है, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगी और पेशावर में ज़्यादा होगी। नंबर 5, एक्सपेरिमेंट्स शो दैट प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन। एक तजर्बे की बुनियाद पर, एक तजर्बे से मालूम होता है कि प्रेशर ऑफ गैस इन्हिसार करता है किस चीज़ पर? टेम्परेचर पर। यूनिट नंबर 8, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। Complete the following statement. Number 1, the comparison of something with some standard is known as measurement. Number 2, 25 milligrams is equal to how many grams? यानी 25 मिलीग्राम बराबर है 0.025। 25 मिलीग्राम बराबर है 0.025 ग्राम के। नंबर 3, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कैंडेला, जिसको CD इन दो ही वर्ड से ये इसका एब्रिविएशन फॉर्म है, CD कैंडेला। नंबर 4, इन केस ऑफ मेजरिंग वाटर इन सिलेंडर में पानी को पैमाइश करते वक्त द आई शुड बी केप्ट, आँख को रखा जाएगा और रखना चाहिए ऑन अ लेवल विद द ब्लिंक ऑफ द मेनिस्कस के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा बॉटम, यानी निचले हिस्से पर आँख रखनी चाहिए। नंबर 5, मीटर रूलर इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ की पैमाइश, उसकी लंबाई को नापते वक्त मीटर रूलर इस्तेमाल होती है। ये मीटर रूलर जो एक पैमाना होती है, ये पैमाना तकरीबन 1000 मिलीमीटर पर छोटे छोटे नुक्तों पर मुश्तमिल होती है। अब बीच की जाने बातें हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 2, विच अलॉय इज यूज्ड इन स्टैंडर्ड मीटर एंड किलोग्राम्स? इरिडियम एंड प्लेटिनियम, ये दोनों ही यूज़ होते हैं। नंबर 3, 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3। इसको यूँ लिखा जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1000 ग्राम। नंबर 4, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg ऑफ वाटर ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 m पावर 3। इससे मुराद क्यूबिक डेसीमीटर। यूनिट नंबर 9, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट। Number 2, when two surfaces are rubbed against each other, charge is produced. Number 3, usually objects blink on heating and blink on cooling. आम तौर पर
हीट करने से एक ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होता है और कूलिंग पे अगर ठंडा किया जाए तो वो कंट्रैक्ट में आ जाता है, सिकुड़ जाता है। नंबर 4, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग thermostat. Number 5, the bimetallic strip is straight when it is cooled but it bends away when heated. Choose the correct answer for each of the following statement. Number 1, which material will expand on heating? कौन सा मटेरियल एक्सपेंड हो जाएगा हीट करने से? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम के तमाम एक्सपेंड होते हैं अगर आप इसको हीट दोगे। नंबर 2, एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? पानी की हुजन बढ़ जाती है कौन से टेम्परेचर रखने पे? 4 सेंटीग्रेड पर। नंबर 3, अंडर फ्रोजन वाटर, मुंजमद हुए पानी में, द एक्वेटिक लाइफ इज एबल टू सर्वाइव इन द वाटर बिकॉज आइस एक्ट एज एन इंसुलेटर। यानी आबी ज़िंदगी मुमकिन है इसके नीचे क्योंकि आइस, बर्फ़ एक इंसुलेटर का काम करता है। नंबर 4, इन फ़ारेनहाइट स्केल के मुताबिक द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आर डिविजन्स? 180। ये दो ही हिस्सों पर तकसीम है जो कि हर एक हिस्सा 180 पर मुश्तमिल है। नंबर 5, हीट इज़ ट्रांसफ़र थ्रू, मुंतकिल हो जाती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ऑल ऑफ द अबव। यूनिट नंबर 10, lenses. Complete the following statement. Number 1, a lens which is thick on edge, एक ऐसा लेंस जिसकी किनारा मोटा हो, एंड थिन फ्रॉम द सेंटर, और इसका जो सेंटर होता है दरमियानी हिस्सा वो पतला हो, इसको क्या कहते हैं? कनकेव। जबकि इस उलट करके जैसे कि मरकज़ को थिक बनाया जाए और एज को थिन बनाया जाए तो ये कन्वेक्स में बदल जाएगी, कन्वेक्स कहलाएगी। नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड एन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ आ जाएगा। नंबर 3, कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। नंबर 4, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज के मुताबिक तब्दील भी हो जाता है। नंबर 5, द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस इज रिमूव्ड बाय वेयरिंग स्पेक्टेकल्स हैविंग कनकेव लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं जिसको दूर का दिखाई ना दे और नज़दीक का दिखाई दे सके, तो इसके लिए जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्लास इस्तेमाल करते हैं, तो वो कनकेव लेंस होते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नंबर 2, द इमेज फाउंड बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज, क्या होगी? हमेशा के लिए वर्चुअल होगी, जबकि कन्वेक्स लेंस की होती है रियल एंड इन्वर्टेड, और कनकेव लेंस की जो इमेज फाउंड होती है वो वर्चुअल की शक्ल में होती है। नंबर 3, pupil of an eye is made smaller or larger by iris. Number 4, a line passing through center of curvature, optical center and principal focus is called, इसको क्या कहते हैं? Principal axis. Number 5, the camera lens form a blank image of an object on the film. Real, small and inverted. Unit number 11, electricity in action. Number 1, the device that produces electricity is called
वो डिवाइस, वो आला जो बिजली पैदा करती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। नंबर 2, द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट जनरेट्स करंट ड्यू टू इट्स रोटेशन, रोटेशन की वजह से वो करंट प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, उसको क्या कहते हैं? रोटर, उसको कहते हैं रोटर। नंबर 3, केमिकली द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग बैटरीज, केमिकली तौर पर बिजली को मुहैया करने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से तब्दील करके अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील करने को कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की बदौलत ही ऐसा मुमकिन है। नंबर 5, न्यूक्लियर पावर इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ब्रेकिंग न्यूक्लियर ऑफ सम हैवी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, प्लैटिनम, etc. etc. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नंबर 1, wind power is the type of electric generation in which power of wind is used. इसमें पावर ऑफ विंड, हवा की दबाव, हवा की ताकत इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। नंबर 2, इन हाइड्रो पावर ब्लैंक इज यूज टू रन टर्बाइन, टर्बाइन को घुमाने के लिए, चलाने के लिए हाइड्रो पावर में इस्तेमाल होती है मूविंग वाटर। नंबर 3, द जनरल जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो इसी ही असूल के मुताबिक चलती है। नंबर 4, डायनामो इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायनामो एक किस्म है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। नंबर 5, इन द ड्राई सेल जिंक एक्ट एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, in the dry cell zinc act as a negative electrode, जबकि सेंटर रॉड जो होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर ड्राई सेल में काम करता है। यूनिट नंबर 12 जो कि आखिरी है, एक्सप्लोरिंग स्पेस। नंबर 1, एस्ट्रोनॉमर्स यूज ब्लैंक टू स्टडी एक्सट्रीमली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमर जो माहिर फल्कियात होते हैं वो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको दूर की चीज़ें नज़र आ जाए या क्लियरली दिख जाए। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और रिमोट ऑब्जेक्ट्स एक ही मतलब रखते हैं, यानी दूर की चीज़ों को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, ब्लिंक इज़ अ क्राफ्ट और मशीन डिज़ाइन फॉर स्पेस फ्लाइट, स्पेस क्राफ्ट इज़ ए क्राफ्ट और मशीन एक मशीन होती है डिज़ाइन फॉर स्पेस फ्लाइट, खलाई उड़ान के लिए बनाया गया है। नंबर 3, स्पेस क्राफ्ट, यहाँ पे भी क्राफ्ट आ जाएगा, स्पेस क्राफ्ट आ जाएगा। इज़ ए व्हीकल एक गाड़ी की तरह होती है डिज़ाइन फॉर द स्पेस फ्लाइट, ये भी वही सेम ही बात है, यहाँ पे भी स्पेस क्राफ्ट आती है। नंबर 4, ब्लैंक वाज द फर्स्ट पर्सन वो स्टेप्ड ऑन द मून सरफेस, सबसे पहला कौन सा बंदा है जिसने चांद पर अपने कदम जमाए, अपने कदम रखे? नील आर्मस्ट्रांग इसका नाम था, जिसने 1969 में चांद पर कदम रखा। नंबर 5, ब्लिंक आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेस शटल एंड स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस, देता है कौन सी चीज़ झटका देकर स्पेस शटल और स्पेस क्राफ्ट को स्पेस तक पहुंचाती है? यहाँ पे आ जाएगा रॉकेट्स, रॉकेट्स ही बुनियादी चीज़ है स्पेस शटल और स्पेस क्राफ्ट्स को उड़ान देने के लिए। नंबर 1, टेलीस्कोप वाज फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड इन, कहाँ पे टेलीस्कोप का इजाद हुआ? नीदरलैंड में। नंबर 2, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ लाइटर ब्रीथिंग सिस्टम फॉर फायर फाइटर्स को लाइटर ब्रीथिंग सिस्टम प्रोड्यूस की जाती है किसके ज़रिए? अपोलो की वजह से, अपोलो की वजह से ये काम मुमकिन हो जाता है। नंबर 3, द फर्स्ट स्पेस शटल वाज लॉन्च्ड बाय नासा इन, कौन सी ईस्वी में स्पेस शटल को लॉन्च किया गया नासा ने? 1981, 1981। नंबर 4, द टेलीस्कोप इज यूज टू सी
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टेलीस्कोप को दूर की चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 5, a space station is distinguished from other spacecraft by, स्पेस स्टेशन को स्पेस क्राफ्ट से अलग किया जाता है किस चीज़ की बुनियाद पर डिस्टिंग्विश्ड किया जाता है? लेक ऑफ मेजर लैंडिंग सिस्टम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्लास 9th के जनरल साइंस हल करेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Please subscribe.